तुमको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए। और ये आज का दिन आराधना का दिन है। आइए हम सब मिलकर एक गीत गाएंगे प्रभु की महिमा स्तुति करते हुए। और गीत की बोल है, प्यारा यीशु है महान, शक्तिमान अद्भुत प्रभु। आइए मिलकर हम इस गीत को गाएं। आप सबको जय मसीह की। आज का पाठ वचन मैं जो पढ़ने जा रही हूँ वह लिखा हुआ है निर्गमन की पुस्तक उसका 23 अध्याय और 25 पद में। जैसा लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। धन्यवाद। जैसा कि आज का पाठ वचन पढ़ा गया और निर्गमन 23 अध्याय का 25 पद में लिखा हुआ है कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु अपने प्रजा के लोगों से प्रभु
अपने लोगों से यही चाहता है कि हम उसकी आराधना करें, उसकी हम उपासना करें। प्रभु हमारे जीवन से यही चाहता है कि हम उसका गुणानुवाद करें। और इन दिनों में जबकि लॉकडाउन है और चर्च में सब एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम आराधना ना करें। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, यशायाह उसका 58 अध्याय और 13 पद में, यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे और मेरे इस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करे, और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने, यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर ना चले, अपनी इच्छा पूरी ना करे और अपनी ही बात ना बोले, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा। ये लॉकडाउन जो है, इसका यह अर्थ नहीं कि हम चर्च नहीं जा रहे हैं तो आराधना नहीं करना है। विश्राम दिन परमेश्वर का दिन है और विश्राम दिन में चाहे हम अपने घर पर ही क्यों ना हो, हमें प्रभु की उपासना और आराधना करना है, क्योंकि विश्राम दिन प्रभु का दिन है। और इसीलिए प्रभु की उपस्थिति विश्राम दिन में होती है और विश्राम दिन को प्रभु ने आशीष का दिन ठहराया है। इसीलिए पूरे भक्ति, लगन और पूरे प्रेम के साथ प्रभु की आराधना विश्राम दिन में करना है। जैसा कि आप सबों को टाइम दिया गया था, उसी समय पर आप ठीक 9 बजे अपनी आराधना को शुरू कर रहे हैं और करते रहे। जब आप आराधना शुरू करते हैं, सब परिवार मिलकर, एक साथ मिलकर उपस्थित हो और पूरे भक्ति के साथ में आराधना करें, यह जानकर कि आज का दिन विश्राम दिन या प्रभु का दिन है। आप ये ना सोचे कि हम चर्च में नहीं हैं, आप ये सोचे कि हम प्रभु की उपस्थिति में हैं और इसलिए आत्मा और सच्चाई से भजन करने वालों को परमेश्वर ढूंढता है। और इसीलिए विश्राम दिन में यदि प्रभु का दिन को अपना मनमानी ना करे, अपने अनुसार से ना चले, अपनी इच्छा को पूरी ना करे, केवल प्रभु की आराधना करे, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा। निर्गमन की पुस्तक 23 अध्याय में जैसा हम लोगों ने सुना कि परमेश्वर की उपासना करना, उसकी उपासना करने से परमेश्वर का वचन कहता है वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा। हमारे जीवन में, हमारे परिवार में आशीष का मूल स्रोत, आशीष का रहस्य यह है कि हम उसकी उपासना करें, हम उसकी आराधना करें, हम प्रार्थना करें, जय जयकार करें, स्तुति करें। तब प्रभु कहता है कि तेरे अन्न जल पर वह आशीष देगा और तेरे बीच में से सब रोग को दूर करेगा। इन दिनों में जबकि महामारी का परिस्थिति में सब घिरे हुए हैं और ऐसे परिस्थिति में प्रभु की आराधना करना जरूरी है, तो वह तेरे बीच में से सब रोग को दूर करेगा। लव्य व्यवस्था 26 अध्याय और उसका 3 पद में लिखा हुआ है, यदि तुम मेरे विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो। परमेश्वर का वचन यह कहता, मेरी विधियों पर चलो, उसका आज्ञा को मानकर पालन करो, मैं तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि रखूंगा और तुमको फलवंत करूंगा और बढ़ाऊंगा और तुम्हारे संग अपनी वाचा को पूर्ण करूंगा। यह परमेश्वर का वायदा है। इसीलिए उसकी विधि और उसके नियम का पालन करना हमें बहुत ही जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें दिया है
विश्राम दिन, पवित्र दिन परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम उसकी आराधना करें, हम उसकी उपासना करें, हम उसके जयजयकार करें, अपने मनमानी ना करें। यहोवा का दिन में हमें उसकी आराधना करना है। और जब हम उसके विधियों का, नियमों का पालन करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि रखूंगा, तुम्हारी ओर दया रखूंगा, तुम पर अनुग्रह करूंगा और तुम्हें आशीष दूंगा और तुमको फलवंत करूंगा। हर प्रकार के आशीष से फलवंत करूंगा और बढ़ाऊंगा और तुम्हारे संग अपनी वाचा को पूर्ण करूंगा कि मैं तुझे कभी ना त्यागूंगा और ना छोड़ूंगा। इसलिए मेरे प्यारों, इन दिनों में आप अधिक से अधिक प्रभु के साथ में संगति करें, अधिक से अधिक प्रभु के साथ में लिपटे रहें और अधिक संगति करें, प्रार्थना में जीवन व्यतीत करें, बाइबल पढ़ना ना छोड़े, अपने घर को एक सुंदर से वेदी के रूप में तैयार करें ताकि परमेश्वर की उपस्थिति आपके घर में होने पाए। और इसीलिए परमेश्वर ये चाहता है कि आपका घर एक सुंदर ईश्वर का एक वेदी बन जाए, ईश्वर का आराधना स्थान बन जाए, ईश्वर का एक निवास स्थान बन जाए, जहां हम प्रार्थना करेंगे, जहां हम उसकी आराधना करेंगे, परमेश्वर वहां पर उपस्थित हो जाएगा। इसलिए प्रभु आपको आशीष देना चाहता है और इसीलिए वो कहता है कि उसकी उपासना करें, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से सब रोग को दूर करेगा। प्रभु यीशु मसीह चंगा करने वाला है और इसीलिए यीशु मसीह पर हम विश्वास करें, यीशु मसीह पर हम भरोसा रखें, यीशु मसीह के ऊपर हम अपने जीवन को संवारे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। यह प्रभु की आशीष है और इसीलिए प्रभु चाहता है कि हम योग्य फल लाने पाए। प्रभु के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। प्रभु का वचन कहता है यूहन्ना सुसमाचार में, तो मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते हो। इसीलिए हम अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित करें और प्रार्थना करें कि हे प्रभु, इन दिनों में, इस लॉकडाउन की अवस्था में, इस महामारी की अवस्था में तू हमारे परिवार की रक्षा कर, हमें बचा ताकि हम सभी सुरक्षित पाए जाने पाए। प्रभु आप सबों को बहुत का आशीष देने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी तुझको धन्यवाद देते हैं। प्रभु तो हम सब की आराधना को ग्रहण कर तेरी उपासना करना ही आशीष की भरपूरी है। प्रभु यीशु मसीह, हम निरंतर तेरी सेवा करें, तेरी आराधना करें, विश्राम दिन का महत्व को हम समझे और विश्राम दिन का पालन करके भक्ति के साथ में हम तेरी आराधना करें। इन दिनों में महामारी में जबकि चारों ओर बीमारी फैली हुई है, ऐसे समय में तो परिवार की रक्षा कर, सबकी हिफाजत कर, सब तुझ पर आश्रित रहने पाए, पूर्ण विश्वास और भरोसा तुझ पर रखने पाए और सब लोग सुरक्षित रहने पाए। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं हमारे झारखंड में जो भी बीमारी बढ़ते जा रही है, प्रभु उस पर तो कंट्रोल कर दे। यीशु के लहू से तू नाश कर प्यारे प्रभु जी, यीशु के लहू से बीमारी को मिटा दे प्रभु जी, लोग ताकि स्वस्थ रहे और सब कुछ सुरक्षित रहने पाए। प्रभु हमारे देश की तू रक्षा कर और बहुत आज के आशीष दे। सारे विश्वासियों को जो घर में आराधना कर रहे हैं सबों को बहुत आज का आशीष दे। मानते यीशु के नाम में सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हर एक लोगों के साथ बने रहने पाए, आमीन। जय मसीह।